आज के इस लेक्चर में हम लोग एम करीम बुक से साउंड का पहला चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिखा कि वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, एक वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, इज प्रोपेगेटिंग इन स्पेस विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। एक वेव जिसका फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है 3 मीटर पर सेकेंड से प्रोपेगेट कर रहा है, चल रहा है, गमन कर रहा है। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस ऑफ वेव एट 2 पॉइंट्स। ये जो वेव है इसी किसी 2 पॉइंट के बीच का फेज डिफरेंस बताना है जो कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। 20 सेंटीमीटर दूरी का मतलब 0.2 मीटर। किसी वेव के 2 पार्टिकल 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तो इनके बीच का फेज डिफरेंस बताइए। 2 मीटर चलने में समय कितना लगता होगा? 0.2 बाई भी, भी का मान 3, 0.2 बाई 3 सेकेंड। और चूंकि टी सेकेंड में फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई। टी सेकेंड मतलब एक टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के बाद हम लोग क्या बोलते हैं? 0 के बाद क्या बोलते हैं? 2 पाई। एक टाइम पीरियड में फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई। तो एक सेकेंड में कितना होगा? 2 पाई बाई टी। तो टी सेकेंड में कितना होगा? 2 पाई बाई टी इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टी। टी को अगर ऐसे समझे कि 2 बिंदु के बीच की दूरी अगर x है और इसका मतलब ये हो गया x बटा भी, तो टी के बदले लिखो x बटा भी, एक फार्मूला जैसा बन जाएगा। तो 2 पाई वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर लैम्डा इंटू x। तो एक तरह से हमने आपको फेज डिफरेंस का फार्मूला निकाल के दिखा दिया कि एक वेव के किसी 2 पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लैम्डा गुने दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी। बाकी तो आप सॉल्व यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे कि 2 पाई न्यू, टी का उल्टा न्यू, अब उन्हें एक्स बटा भी का मतलब 0.2 बाई 3 और न्यू का मान 5। तो 5 अब उन्हें 0.2 1, तो बचेगा सिर्फ 2 पाई बाई 3। तो आंसर ये तो हुआ जो तरीका है। आप फार्मूला के तौर पर अगर इसे याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद करेंगे हम लोग कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी। ऐसा हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Calculate the number of compression and rarefaction which will pass an observer in 6 minutes. 6 मिनट में कितने कंप्रेशन और रेरफैक्शन पास करेंगे 6 मिनट में? अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड है और लैम्डा बराबर 3 मीटर, लैम्डा बराबर 3 मीटर है और वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड है। तो सवाल है कि 6 मिनट में कितने कंप्रेशन और रेरफैक्शन पास करेगा। समझिए आप, मान लो कोई वेव चल रहा है ऐसे, तो हम कंप्रेशन और रेरफैक्शन के बजाय हम आपको क्रेस्ट एंड ट्रो के बारे में समझा रहे हैं। क्रेस्ट, तो जब किस वेव का मतलब एनर्जी दौड़ रहा है, तो जब एनर्जी दौड़ेगा तो पार्टिकल हमेशा क्रेस्ट के रूप में थोड़े रहेगा। ये पार्टिकल कभी ना कभी तो ट्रो के रूप में आएगा, फिर क्रेस्ट बनेगा। तो ये बार बार पार्टिकल का सिचुएशन हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं रहेगा, चेंज होते रहेगा, क्योंकि यहाँ का पार्टिकल ऐसे जम कर रहा है ना, ये पार्टिकल कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये पार्टिकल चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो हमेशा क्रेस्ट थोड़े रहेंगे, कभी क्रेस्ट कभी ट्रो, फिर क्रेस्ट बनेगा। ऐसे जितना देरी में क्रेस्ट से फिर क्रेस्ट पर आएगा उतना कितना समय बीतेगा? टाइम पीरियड बीतेगा। मतलब एक टाइम पीरियड के दौरान, पहले समझिए, भी का मान दिया गया, लैम्डा का मान दिया गया, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? भी बाई लैम्डा। तो 330/3 बराबर 110 साइकिल पर सेकेंड।
मतलब 1 सेकेंड में 110 साइकिल ऐसे ऐसे होगा। एक साइकिल का मतलब एक क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट बनने के दौरान का समय एक चक्र कहलाएगा। इसी तरह से समझो साउंड की भाषा में तो हो गया ट्रांसवर्स वेव की भाषा में। लॉन्गिट्यूडनल वेव की भाषा में बोलेंगे तो क्रेस्ट और ट्रो के क्या बोलते हैं, कंप्रेशन एंड रेफेक्शन। एक कंप्रेशन के बाद फिर दूसरा कंप्रेशन बनने के दौरान का बीच का समय क्या कहता है, टाइम पीरियड। तो 110 साइकिल पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में 110 टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, मैंने 110 बार कंप्रेशन दिखेगा। तो 6 मिनट में कितना बार दिखेगा, 6 मिनट का मतलब इतना सेकेंड में इतना गुने 110, 36 गुने 11 पर 00, 360 और 36 396, इतना बार हमको कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन बनता हुआ दिखेगा। दो लगातार कंप्रेशन या दो लगातार रिफ्लेक्शन के बीच के अंतराल को टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे कि दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रो के बीच के समय को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव की भाषा में हम लोग क्रेस्ट एंड ट्रो बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव की भाषा में हम लोग कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। ए पार्टिकल वेव हैज फ्रीक्वेंसी n, एक ट्रेवलिंग वेव का फ्रीक्वेंसी n है और एम्पलीट्यूड a है। What will be the particle velocity and particle acceleration amplitude? Acceleration amplitude, velocity amplitude का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सीलरेशन। वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा ए बराबर 2 पाई न्यू ए बराबर 2 पाई एन ए, और एक्सीलरेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए बराबर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए बराबर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए। 13 नंबर सवाल। करेक्ट ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक ट्रांसवर्स वेव को बताया गया है कि बाई इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। टू पाई एफ टी माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, जहां लैम्डा बराबर पाई ए बाई 2 बताया गया है। लैम्डा का मान कितना बताया गया है, पाई ए बाई 2। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी? पार्टिकल वेलोसिटी ओमेगा है, पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा है, जबकि वेव का स्पीड लैम्डा बाई टी। ये वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ एनर्जी, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जब एनर्जी दौड़ेगा इतना स्पीड से तो पार्टिकल क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उन पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड ओमेगा है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये तो ओमेगा ही है, देख लो 2 पाई न्यू और ए। लेकिन लैम्डा कौन है यहाँ, लैम्डा तो लैम्डा ही है, 2 पाई एक्स वाई लैम्डा। तो लैम्डा का मान यहाँ दिया गया है पाई ए बाई 2 और टाइम के बदले फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बदले एफ, लैम्डा के बदले पाई ए बाई 2 और टाइम के उल्टा फ्रीक्वेंसी। तो पाई ए एफ बाई 2 से कितना गुना जाता है, 4 गुना। माने वेव के स्पीड से पार्टिकल का जो मैक्सिमम वेलोसिटी है 4 गुना ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 320 साइकिल है और ये जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसका स्पीड 320 मीटर पर सेकेंड है। तो सवाल है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ, लैम्डा बराबर भी टी बराबर भी वाई न्यू बराबर 1। 320 बटा 320 क्या होगा, 1। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14। सवाल आए सही से। चलिए 15 में आते हैं।
कहा कि वेवलेंथ ऑफ साउंड लिमिटेड बाय ट्यूनिंग फॉर्क इन एयर, एक ट्यूनिंग फॉर्क से निकलने वाला जो साउंड है उसका वेवलेंथ एयर में 1.5 है मीटर। तो बताइए कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन वाटर, वाटर में उसका वेवलेंथ क्या होगा। इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड है, जबकि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर 1400 मीटर पर सेकेंड। तो चूंकि हमें पता है कि जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने का मतलब v बाई लैम्डा कभी चेंज नहीं होगा। तो उसका v बाई लैम्डा, हवा में v बाई लैम्डा बराबर वाटर में v बाई लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1.5 इंटू इतना बाई इतना, तो ये हो जाएगा 15 गुना 14 बटा 33, 3 बचे 15, 3 11, 70 बटे 11, 11 छक 66, 4.0 33 फिर 6, इतना मीटर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। करेक्ट ट्यूनिंग फॉर प्रोड्यूस साउंड ऑफ वेवलेंथ 1.006, वेवलेंथ है 1.006 16 नंबर सवाल में, एंड 3.824 रेस्पेक्टिवली व्हाइल वाइब्रेटिंग इन एयर में और इन हाइड्रोजन में। लैम्डा का मान हाइड्रोजन में, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 330 है, तो बताओ वेलोसिटी इन हाइड्रोजन क्या होगा। हाइड्रोजन में साउंड का वेलोसिटी क्या होगा, तो क्या होगा भाई, v बाई लैम्डा सेम होना चाहिए, v बाई लैम्डा इक्वल टू v बाई लैम्डा। आप यहां से v का मान निकालते रहना, 330 गुने 3.824 बटा 1.006, जो कुछ भी आएगा सबको आएगा मीटर पर सेकेंड में। आगे बढ़ते हैं 17। Calculate the velocity of longitudinal wave in air. Calculate the velocity of longitudinal wave in air. Velocity of sound in air बराबर होता है गामा पी बाई रो। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, हवा में वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला गामा पी बाई रो। क्वेश्चन में गामा का मान दिया गया है और रो का मान भी दिया गया है। प्रेशर के बदले का एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर जैसे कितना माने, एक वायुमंडलीय दाब कितना को बोलते हैं, 76 सेंटीमीटर मरकरी को। 76 सेंटीमीटर मरकरी मतलब प्रेशर, और आपने पढ़ा होगा रो जी एच। तो पारा का डेंसिटी कितना होता है, पारा का डेंसिटी 13.6 गुना 10 के पावर 3, ये हो गया रो, आई हो गया जी, आई एच का मान 76 सेंटीमीटर माने 0.76 रो जी एच, बाकी जो गुना हुआ करके आएगा आंसर भी होगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला है गामा पी बाई रो। गामा का मान दिया गया, पी का रो का मान पता है, डेंसिटी, रो में डेंसिटी, पी प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब बराबर रो जी एच। रो पारा का डेंसिटी है जी 9.8 और 76 सेंटीमीटर 0.76 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन स्टील। स्टील में मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड बराबर होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बटा डेंसिटी बाई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में इसके बारे में चर्चा करेंगे। वास्तव में क्या है, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
लेकिन सॉलिड की भाषा में इसे बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बस समझो कि इलास्टिसिटी है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, लेकिन चूंकि सॉलिड की भाषा में इसे बोलते हैं मॉडुलस यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लिक्विड की भाषा में बोल देंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और गैस में इलास्टिसिटी का मतलब होता है गामा पी। गामा पी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंडिंग स्टील बाई रो, बाई क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया है मान इसमें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 20 इंटू 10⁻10 बट्टा रो का 80 गुना 10⁻2, 20 चौका 80 मतलब 1/2 गुने 10⁻4 मतलब 0.5 इंटू 10⁻3 तो 5/00 500 5000 आ रहा है। 0.5 इंटू 10⁻4 5000 मीटर पर सेकेंड। 19 नंबर सवाल, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन सिल्वर। अभी सिल्वर का निकालना है तो सिल्वर का निकालिए। तो अभी सिल्वर वाला दीजिए बाई, तो सिल्वर का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सवाल में दिया गया है भाई 72 गुना 10⁻9। और बाकी बचा सिल्वर का डेंसिटी। तो सिल्वर का डेंसिटी नहीं देके यहाँ दिया गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी में 1000 से गुना कर दो, हो गया डेंसिटी। तो 10.5 दिया गया है, इसमें 1000 से गुना कर लेना, बाकी जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। Correct the velocity of longitudinal wave in water. Velocity of sound in water, longitudinal wave is equal to 1450। तो ये हो जाता है हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाई डेंसिटी। वास्तव में ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाई डेंसिटी, लेकिन इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रेस बटा या स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, प्रेस नहीं स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बटा, तो हमें बल्क मॉडुलस ही तो बताना है, बल्क मॉडुलस ही बताना है। तो बल्क मॉडुलस बताना है और पानी का डेंसिटी हमें पता है कि पानी का डेंसिटी तो 1000 होता है। तो 1450 का होल स्क्वायर और गुने 1000 बराबर के, जो भी आएगा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 21 में